हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग औसत के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जहां पर औसत दिया हुआ होगा, लेकिन उस औसत में एक गलत संख्या शामिल की गई होगी। उस संख्या को हटा के हमें सही औसत बताना है, बस इतना सा करना है। हर एग्जाम में अगर औसत के कभी भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन का आप जिक्र करेंगे तो वो इस टाइप का होगा, जब औसत में गलत संख्या शामिल हो। तो इस टाइप के आप पूरे सेशन को तैयार कर लीजिए। हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा और आज के बाद कभी भी किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है उसे आप सेकंडों में कर लेंगे। इसका कोई फार्मूला नहीं, जैसे आप लोगों ने अब तक किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। बस सिंपल सी स्टेप आपको याद रखनी है। औसत अगर दिया हुआ है तो हम उसकी सहायता से योगफल निकालेंगे और जो गलत संख्या उसे हटाकर बाहर फेंको, सही संख्या उसे जोड़ना है बस। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 56 छात्रों के औसत अंक 60 है। भाई इसका मतलब यही तो हुआ कि 56 बच्चों के जो औसत अंक आए हैं वो 60 के हिसाब से आए। तो हम यही तो कह सकते हैं कि एक बच्चे का जो अंक आया होगा वो 60 अंक आए होंगे। तो इन 56 बच्चों के अंकों का योग कितना होगा? अगर यहाँ अंकों के योगफल की बात करेंगे तो ये गुणा कर देंगे। ये गुणा अपना बन जाएगा 0, ऐसे ही 6 छंग 36 और 6 पंजे 30 और 3 33। अब ये क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 29 अंकों को गलती से 92 मान लिया है। भाई सीधा सा इसका मतलब ये हुआ, मुझे किसी को 29 रुपए देना था और धोखे से मैंने उसे 92 रुपए दे दिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? उससे 92 रुपए वापस लेना है और उसे दोबारा से 29 रुपए देना होगा। भाई किसी हिसाब किताब में अगर आपने इतने रुपए दे दिए हैं किसी को, तो इनमें क्या है, एक 29 रुपए का नोट आपको देना था लेकिन आपने गलती से उसे 92 का नोट दे दिया। तो आप क्या करेंगे? 92 का नोट वापस लेंगे और 29 का नोट उसे दे देंगे। तो बस यही तो करना है। अगर यहां से अपने लोग सही योगफल निकालेंगे तभी तो आपको सही औसत पता लगेगा। तो 3300 जो 60 लिखा है, इसमें जो गलत है उसे यहां से बाहर फेंको और जो सही है उसे इसमें जोड़ देंगे। तो 29 अंकों को, यानी एक बच्चे के 29 अंक आ रहे होंगे, उसे गलती से 92 मान लिया। तो 92 को हम यहां से क्या करेंगे? माइनस करेंगे और 29 को यहां पर जोड़ेंगे। बस इतना सा आपको करना है। इसे सॉल्व करके सही योगफल बताना है। अब देखिए, इसमें से अगर पहले ये कम कर दें फिर 29 जोड़ दें तो ऐसा कर सकते हैं, वरना अपने लोग ये कह सकते हैं कि भाई इन दोनों को पहले जोड़ दे रहे हैं। तो ये बन जाएगा 3300। देखिए 60 ये और 29 जोड़ेंगे तो ये 89 और इसमें से 92 कम कर देंगे। जब 92 यहां से देखिए कम करेंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 बचेगा। यहां बचा होगा 8 में से 9 जाएगा नहीं, ढाई लिंग 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? जब 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 2 बचा होगा 3, 3297 बचा होगा। अब हमें क्या निकालना है? सही औसत निकालना है। भाई सही औसत कैसे निकालेंगे? ये सही योगफल आया, पहले योगफल कितना था? 3360 था। अगर हम, ये कितनी संख्याओं का था? 56 संख्याओं का। तो इसका जब सही औसत निकालेंगे, 56 से अगर इसे भाग कर देंगे, अपना सही औसत निकल के आ जाएगा। देखिए एक साथ 56 का तो पहाड़ा आपको याद नहीं, तो फिर आप क्या करें? इसे छोटी संख्या से डिवाइड कर दें। अगर इसे 7 से काटेंगे तो ये 8 पे जाएगा। इसे देखिए 7 से काटेंगे तो ये 7 चौक 28 होता है। यहां बचा होगा 4, वो यहां आके 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। इसके लिए देखिए अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे कितना होता है? 40। यहाँ 7 बचा होगा, ये हो जाएगा 71। अब कितना बचेगा? 8 अट्ठू 64 हो जाएगा। 58 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन में है और वो है अपना पहला। तो आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आगे करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, वरना बाई ऑप्शन से आपने पहचान लिया 58.87 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है 20 संख्याओं का औसत कितना है? 35। भाई 20 संख्याओं का अगर औसत आपका 35 दे रखा है, यहां से अगर आपसे कहा जाए बताओ योगफल कितना आएगा, तो 20 संख्याओं का अगर औसत 35 है, इसका मतलब यही तो हुआ एक संख्या की वैल्यू 35 है तो 20 संख्याओं का योगफल कितना होगा? इनके गुणा के बराबर, यानी 700 के बराबर होगा। बाद में पता चला कि 85 को गलती से 45 मान लिया, यानी
मुझे किसी को 85 रुपए देने थे लेकिन धोखे से 45 रुपए दे दिए, तो गलत कर दिया। यहाँ पे देना 85 था और 45 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, गलत कौन है यहाँ पे, 85 तो सही है, गलती से उसे 45 मान लिया है ना, 45 यहाँ से कम करो और 85 सही है, तो 85 को यहाँ पे जोड़ो। जब सही योग अपने लोग यहाँ से निकालेंगे, बस ऐसे क्वेश्चन का एकमात्र फंडा आप अपना लीजिए, जो गलत है उसे बाहर फेंको और जो सही है उसे जोड़ दो या उससे जुड़ जाओ, सीधा सा मतलब है। तो इस 700 में गलत कौन है, बाद में पता चला कि 85 को गलती से 45 मान लिया है, तो 45 गलत है, यहां से 45 कम करेंगे और 85 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो भाई सही है। अब आप कहें पहले हम इसमें से इसे घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, ऐसा कर लीजिए, वरना देखिए 85 में से अगर 45 रुपए कम करेंगे तो ये कितना बचेगा, 40 ही तो बचेगा। इस 40 के लिए अगर 700 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 740। 740 के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, 740 कितनी संख्याओं का है, 20 संख्याओं का औसत है, तो हम इसे 20 से अगर भाग कर देंगे ये हमारा सही औसत आ जाएगा। क्योंकि पहले भी 20 संख्याओं का था, अब भी 20 संख्याओं का, लेकिन पहले ये गलत संख्या शामिल थी, अब सही संख्या हटा दी, गलत सही शामिल कर ली, तो देखिए 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। 74 के लिए अगर 2 से काटेंगे ये जाएगा अपना 37 पर। 37 ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया भाई, 10 संख्याओं का अगर औसत 30 है तो उनका जो योगफल निकल कर आएगा वो कितना होगा, इनकी गुणा के बराबर, यानी 300 के बराबर। बाद में पता चला कि 69 को गलती से 36 मान लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सही योग निकालेंगे। सही योग कैसे निकालेंगे, गलत को बाहर फेंको, सही को जोड़ दो। 300 में गलत कौन था, बाद में पता लगा 69 को गलती से 36 माना है, तो 36 गलत है, इसे हटा दो, और 69 क्या है, सही है, इसे जोड़ देंगे। 69 यहाँ पे सही है, जब 69 सही है तो 69 को जोड़ दिया, बस यहां से अपने लोगों को सही योगफल मिल जाएगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, पहले 300 में से इसे घटा दीजिए फिर जोड़ दीजिए, या इसमें से पहले इसे घटा दीजिए। 9 में से देखिए अगर 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, और 6 में से 3 घटाएंगे 3। अब ये प्लस की वैल्यू और 300 यहाँ पहले से है, ये हो जाएगा 333। हमें क्या करना है, सही औसत बताना है, तो सही औसत बताने के लिए अब क्या करेंगे, जब ये सही योगफल अपना निकल के आ गया है, 10 संख्याओं की बात चल रही थी, इसे 10 से अगर भाग करेंगे, 1 0 से अगर भाग करते हैं तो हमें क्या करना है, 1 के बाद केवल दशमलव लगाना है, यहाँ पे 33.3। ये अपना आंसर नंबर दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं जिसमें लिखा है 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। तो सबसे पहले इसी स्टेप को देखिए, 40 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 68। इसका मतलब यही तो हुआ कि एक बच्चे के 68 अंक आए होंगे, तो इनका योगफल कितना होगा, 40 और 68 की अगर गुणा करेंगे, 0 ऐसे ही, 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24 और 3 27। फिर क्या कहा है, यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 मान लिए गए, तो सही औसत कितना होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको हिसाब में किसी को 500 रुपए देना था, धोखे से आपने 200 का नोट उसे दे दिया, तो हिसाब सही करने के लिए आप क्या करेंगे, 200 का नोट लेंगे और 500 का नोट दे देंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतने रुपए में कोई गलत चीज जुड़ गई है, तो गलती से ये चीज जुड़ गई, जबकि ये नहीं होनी चाहिए थी, सही तो वो था, तो इन दोनों को यहां से हटा के बाहर फेंको और उन दोनों को यहाँ पे जोड़ दो, सही अपना योगफल निकल के आ जाएगा। तो सही योग जो आएगा वो कितना होगा, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। भाई 2720 ये तो है ही है, इसमें गलत कौन है, देखिए एक तो गलत 48 था, क्योंकि 84 और 46 के स्थान पर गलती से, जिसके साथ गलती से लिखा है वही गलत है, उसी को हटाना है। इन दोनों को यहां से हटाना है, और सही कौन है, जो सही है उसे जोड़ना है। 84 और 46 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए 2720 ऐसे ही लिखेंगे, 8 और 4 ये हो जाएगा 12, 6 4 10 और 1 11।
दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं, देखिए ये कितने हो जाएंगे, 6 4 10, 8 4 12 और 1 13। 130 में से अगर 112 कम करेंगे तो ये अपना बनेगा, चाहे आप पहले इसमें से इसे कम कर दीजिए फिर जोड़ लीजिए, सही योगफल तो आपको निकालने के लिए करना पड़ेगा। 130 में से अगर 112 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 18। इसका पूरा जब जोड़ निकालेंगे तो 2738 आ जाएगा। अब यहां से अगर सही औसत निकालना है तो हम कितनी संख्याओं के औसत की बात कर रहे थे भाई, 40 विद्यार्थियों का था तो 40 से हम इसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब देखिए 40 से आपको भाग करना, एक जीरो यहां लगा तो आप सबसे पहले यहां पे एक डेसिमल लगा दीजिए। अभी जैसे ही यहां डेसिमल लगाएंगे 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, 3 बचा ये 33, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अब यहां से एक बचा वो दशमलव के इधर आएगा तो ये 18, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 2 बचा होगा, 4 पंजे 20, 68.45। क्लोज ऑप्शन थे इसीलिए इसे डायरेक्टली नहीं बता सकते थे, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 5 देखिए जिसमें लिखा है 50 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 64। भाई 50 बच्चों का जो औसत है वो कितना है, 64। यहां से अगर योगफल निकालेंगे कितना आ जाएगा, इनकी गुणा के बराबर, जीरो ऐसे ही 5 की गुणा 4 से 0, 5 चौक 20, 5 छक 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। इसमें क्या किया है, दो विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से ये जुड़ गए हैं, तो हमें सही औसत पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो गलती से हो गया है काम, होना नहीं चाहिए, तो इसे यहां से कम करेंगे। सही योग कैसे निकालेंगे, सही योग 3200 रुपए में से जो गलत है उसे घटा दो। भाई 38 गलत है और 42 गलत है, और सही कौन था, 83 सही था और 24 सही था, इन्हें जोड़ दिया है। हल करेंगे, ये आप कितनी भी आसानी से कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको बस बेहतर समझाने के लिए मैं एक दो लाइन बढ़ा रहा हूं, वरना आप चाहें तो डायरेक्टली स्किप करके इसका आंसर बता सकते हैं। 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, ये कितना होगा 100 और ये 107। 107 में से अगर 80 कम करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, भाई 27 ही तो बचेगा। देखिए 27 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 3227 आ जाएगा। तो सही औसत कैसे निकालेंगे, जितनी संख्याओं का आप पहले निकाल रहे संख्याएं अभी भी उतनी है, सही योगफल इतना है, सही औसत कैसे निकालेंगे, 50 विद्यार्थियों का था तो 50 से इसे भाग कर देंगे तभी तो औसत निकल कर आएगा। एक जीरो है तो इसका काम सिर्फ ये है कि यहाँ दशमलव लगा हुआ है बस। अब आप इस जीरो को भूल जाइए, 5 से भाग कर दीजिए, 5 छक 30, 2 बचा, यहाँ 22 हो गया, 5 चौक 20, दशमलव के इधर 2 को उठा के ला रहे हैं तो ये 27, 5 पंजे 25, फिर कितना बचा है, बस यहीं से आप ऑप्शन पकड़ लीजिए 64.5 का है। 20 संख्याओं का औसत कितना है 85। अगर 20 संख्याओं का औसत 85 है तो इनका योगफल कितना होगा, गुणा कर देंगे। देखिए एक जीरो ऐसे ही, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और ये कितना हो जाएगा 17। बाद में पता लगा कि 97 को गलती से 79 मान लिया, जो गलत है उसे यहां से हटा दो। सही योगफल कैसे निकालेंगे, बस इतना सा आपको काम करना होता है। 1700 में से इसे गलत माना गया है, ये गलती से हुआ है, जबकि एक्चुअल में तो 97 था। हमें क्या करना है, देखिए इस 97 में से इसे कम कर दें या पहले इसमें से इसे घटाएं फिर जोड़ें। ये कैलकुलेशन जिस तरह से आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं, बस आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आए, केवल इस पर्पज से एक लाइन यहाँ पे बढ़ाई जा रही, बाकी और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। कैलकुलेशन जिस बच्चे की जिस हिसाब की हो, अपनी क्षमता के हिसाब से आप कर लीजिए। 97 देखिए यहाँ से ढाई लेंगे, 17 में से 9 कम करेंगे तो ये बचेगा 8, यहाँ कितना बचा होगा, 8 में से 7 जाएगा 1। अब ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी 1700, ये तो ये बनेगा 1718। ये आ गया अपना सही योग। सही औसत कैसे निकालेंगे, भाई कितनी संख्याओं की बात चल रही थी, 20 संख्याओं की, तो हम 20 से इसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब 20 से इसे भाग करेंगे, इस जीरो का मतलब सिर्फ इतना है कि आप यहाँ दशमलव अभी लगा दें। 2 से जब हम भाग करेंगे तो ये बनेगा 2 अट्ठे 16,
यहाँ 1 आ गया, 2 पंजे 10, यहाँ 1 आ गया, डेसिमल के बाद 2 नेम 18, 85.9। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है 25 संख्याओं का औसत 13 है। अब आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़िए, पहले इसी से निपटिए। भाई 25 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 13। इसका मतलब हुआ एक संख्या की वैल्यू कितने के बराबर है? 13 के। तो 25 संख्याओं का योगफल कितना होगा? 13 पंजे 65 के 5, 6 हासिल, 13 दूनी 26 और 6 32 हो जाएगा, 325 हो गया। बाद में पता लगा कि 73 को गलती से 48 मान लिया है। भाई किसी को 73 रुपए देने थे और गलती से 48 दे दिए, तो हम क्या करेंगे? 73 उससे वापस लेंगे, गलती से 48 दे दिए तो 48 वापस लेंगे और 73 उसे दे देंगे। इसकी सीधी सी एक ट्रिक याद कर लीजिए, जो गलत व्यक्ति है उसे बाहर फेंको या उससे मतलब मत रखो। तो 325 में एक गलत व्यक्ति जुड़ गया है, और गलत कौन जुड़ गया है? 48। 48 को यहां से कम कर दो, सही कौन होना चाहिए? 73। 73 को यहां पे जोड़ दो, बस इतना सा काम करना है। 325 ऐसे ही रहेगा। 48 और 73 की अगर गैपिंग निकालेंगे या 73 में से 48 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? ये 25। 325 और 25 ये हो जाएगा 350। ये सही योगफल आ गया। अगर यहां से सही औसत निकालेंगे, कितनी संख्याओं की हम लोग बात कर रहे थे? 25 संख्याओं की। तो 25 से इसे भाग कर देंगे, 25 एकम 25 हो जाएगा, यहाँ 10 बचा होगा, वो 10 यहाँ आके 100, 25 चौक 100, 14। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 36 संख्याओं का औसत कितना है? 52। अगर 36 संख्याओं का औसत 52 दे रखा है, यहां से ये पूछा जाए कि इन 36 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 36 की गुणा 52 से करेंगे। 36 दूनी कितना होता है? 72, 7 हासिल हुआ। 36 और 10 का अगर मल्टीप्लाई करते तो 360 होता। 5 से कर रहे हैं तो 36 पंजे 180 और 7 हासिल का 187। उन 36 संख्याओं का योगफल इतना होगा। बाद में पता लगा कि 64 को गलती से 46 मान लिया है, तो ये तो योगफल गलत है। सही योगफल कैसे निकालेंगे? जो गलत है इसमें से उसे हटा दो। तो गलत तो यहाँ पे कौन है? 46 गलत है, 46 को यहाँ से हटा दो, और 64 यहाँ पे सही है, तो 64 को जोड़ दो। अब क्या करना है? इसमें से पहले इसे कम करो, फिर इसे जोड़ो, या हम इसमें से इसे कम कर दे रहे हैं। देखिए कितना बचेगा? 46 और 64 में कितने का अंतर है? 18 का। बड़ी संख्या प्लस की तो 18 इसमें जोड़ देंगे। जैसे ही 18 इसमें जोड़ेंगे, कितने का आंसर बनेगा? 1872 ये, और ये बन जाएगा 1890। कितनी संख्याओं का अपने लोग निकाल रहे थे? 36 संख्याओं का। अगर सही योगफल पूछा जाता तो ये बताते। सही औसत पूछा है तो सही औसत कैसे निकालते हैं? औसत का फार्मूला ही होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। योगफल तो ये आ गया है भाई, सही योग यही तो आया। संख्याएं कितनी है? 36। बस एक संख्या गलत हिसाब किताब में हो जाती है, बस उसी को सही करना होता है। इसे अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे जाएगा। इसे 9 से करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और ये 0। 210 के लिए अगर 4 से भाग करें तो 4 पंजे कितना आ जाएगा? 20। यहां बचा 1, 4 दूनी 8। आगे देख लीजिए 52.5। आगे हल कीजिए या मत कीजिए, यहीं से कैच कर लीजिए, और अगर हल करेंगे तो यही आंसर आएगा, क्योंकि 52.5 का और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है और वो है चौथा। क्वेश्चन 9 देखिए, जिसमें लिखा है 100 संख्याओं का औसत 40 है। भाई अगर 100 का औसत 40 है तो इनका योगफल कितना होगा? इनका योगफल हो जाएगा 4000। अब ये योगफल गलत है। बाद में पता लगा कि 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ लिया गया है। अगर 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ लिया है तो हमें सही योगफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
जो गलत है उसे यहां से हटा दो। इस 4000 में से गलत कौन है? गलती से 83 के पास गलती लिखा है, तो 83 को यहां से हटा दो और 53 को यहां पे जोड़ दो। बस यही काम करना है। 53 में से अगर 83 कम करेंगे तो ये बचेगा अपना माइनस का 30, और माइनस के 30, देखिए 30 ही तो बचेगा। चाहे 83 में से 53 कम करो, चाहे 53 में से 83 कम करो, कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। 4000 में से अगर 30 रुपए कम करेंगे तो 3970 आ जाएगा। अब यहां से अगर सही योगफल निकालना है अपने लोगों को, सही औसत निकालना है, तो सही औसत कैसे निकालेंगे? ये तो योगफल आ गया है, कितनी संख्याओं का है? 100 का है। 100 से इसे भाग कर दो। 2 जीरो लगे हुए हैं तो 2 के बाद केवल डेसिमल लगाना है। 39.70 को हम लोग 39.7 भी कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 10 देखिए, जिसमें लिखा हुआ है 50 संख्याओं का औसत 30 है। भाई 50 का औसत कितना है? 30। अगर 50 का औसत 30 है, इसका मतलब इन 50 संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1500 होगा। बाद में पता लगा कि दो संख्याएं 28 और 31 के बजाय गलती से ये पढ़ ली गई हैं या ये मान ली गई हैं, तो सही औसत कितना होगा? तो सबसे पहले हमें सही योग निकालना होगा, सही औसत तो बाद में निकालेंगे। अब देखिए यहां दो संख्याएं गलत मान ली गई, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। जो गलत मान लिया उसे कम करेंगे। तो गलत किसे मान लिया गया? ये गलत है तो इन्हें यहां से हटा दो। 82 और 13 को हटा देंगे और इनकी जगह भाई 1500 में से ये हटा दे रहे हैं और जो सही है उसे यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। 28 और 31 के लिए जोड़ दे रहे हैं। ये अपना बन जाएगा 1500, तो ये रहेगा ही रहेगा। 82 और ये कितना बन जाएगा? 3 2 5, 8 और 1 9। ये कितना हो जाएगा? देखिए 8 1 9 और 3 और 2 5। दो संख्याएं अगर गलत है तो 2 घटा दी, 3 गलत है तो 3 घटा देते, 4 गलत है तो 4 घटा देते। लेकिन इनकी जगह पे सही संख्याएं क्या थी? अगर घटाने के बाद सही नहीं दे रखा तो संख्याओं की यहाँ 50 संख्या भी तो 48 रह जाएगी फिर। इसीलिए क्वेश्चन वाला कहता है कि गलत संख्या ये हटा के इसकी जगह पे ये मानी गई है। तो जो गलत होता है उसे हटा दो और उसकी जगह पे सही को लगा देंगे। तो टोटल जो हिसाब किताब बन रहा है वो 1500 का था। लेकिन ये कब बना? इसमें कुछ गलत संख्याएं ले ली गई थी, तो जो गलत है उन्हें अब हटा रहे हैं और सही को यहाँ पे जोड़ रहे हैं। इसमें से देखिए अगर इसे कम कर दें, 1500 रुपए में से अगर 95 रुपए कम करेंगे तो 1405 रुपए बचेगा। और 59 ये है, 59 में अगर ये 5 जोड़ेंगे तो ये 1464 बन जाएगा। ये सही योगफल आया। अगर यहां से हम सही औसत निकालेंगे तो कितना आएगा अपना? 50 संख्याओं की बात चल रही तो 50 से इसे क्या कर देंगे? भाग करेंगे। जब 50 से इसे भाग करेंगे, इस जीरो का मतलब है यहां दशमलव लगा दो। 5 से भाग करेंगे तो ये 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नेम 45, यहां बचा होगा 1, ये बन जाएगा 14, 5 दूनी 10, 29.2। इसमें आगे भी अभी और करना चाहिए, लेकिन अपने लोगों ने ऑप्शन यहीं से कैच कर लिया कि 29.28 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी कोई और ऑप्शन नहीं। तो बाई ऑप्शन से आप तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको औसत के गलत संख्याएं शामिल होने वाले आज क्वेश्चन कराए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इस पूरी पीडीएफ को सॉल्यूशन सहित पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े। वहां पर ये पूरी पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी। इसी विश्वास के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।